Oh my god. मजा आया। नुमान दुरे फिशान ने ये बता दिया कि वो बिलाल अब्बास के साथ शादी कर रही हैं। क्या 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 क्या? बिलाल अब्बास के साथ शादी कर रही हैं। I love you. Pakistani women can't have boyfriend. Direct निकाह. कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सीरियसली? दुर्रे फिशा और बिलाल अब्बास आर गेटिंग मैरिड? जी, जो भी रूमर्स थे ना, हाँ. अब वो शायद सच साबित होने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये कब कैसे चमत्कार हो गया? बहुत तरह से सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे ख्याल से वो इश्क मुर्शिद ड्रामा था, हाँ, जहाँ इश्क से मुर्शिद- इनकी केमिस्ट्री बनती है। इश्क मुर्शिद ड्रामा तो डेफिनेटली बड़ा वायरल हुआ था। और जब इस तरह का ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसकी वजह से फिर ये लोग फेमस होते हैं, तो ऐसे क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है, सोचना शुरू हो जाते हैं यार कहीं वाकई हमारा कोई सीन तो नहीं है, सीन तो कोई नहीं हमारी है। जोड़ी तो नहीं है। फिर आप देखो, अगर एक आम इंसान बैठ कर इतना ज़्यादा वो सॉन्ग प्ले कर रहा है, वो सीन देख रहा है, तो जिनके वो सीन हैं वो कैसा फील करते होंगे? उनको तो ये लगता होगा कि आई थिंक ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है कि वाकई हम लोग परफेक्ट कपल हैं। हम लोग परफेक्ट कपल हैं और हमें मेरे ख्याल से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, परफेक्ट कपल से एक वीडियो मुझे इनकी याद आई है, वो वीडियो आप लोग भी देख लें। मेरे तो अबू मुझे कह रहे होते हैं यार आप एक्टर बन गए, कपड़े खरीद ले अच्छे से। क्या तू ट्राउजर फेर रहा होता है? मेरी अम्मी मुझे कहती फिरती है प्लीज ढंग के कपड़े पहन लो। मुझे बस ये होता है कि पैसे जमा करके कहीं इन्वेस्ट कर देना ही सही चीज होती है। फजूल खर्च नहीं हो, फजूल पैसे नहीं खर्च बिल्कुल भी नहीं। करते। मम्मी के लिए तोहफे लेके देते हो, अपनी बहनों अम्मी को? नहीं फैमिली को लेके तो हाँ। कोई मुझे मसला नहीं होता। I'm good with saving, I would say that. I'm big on buying property and stuff like this. अच्छा, क्या बात है भाई, जबरदस्त है। वैसे बाय द वे, जो भी कपल शादी से पहले बनता है ना, शादी से पहले उनको ऐसा ही लग रहा होता है कि यार हमारा ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। ये शादी के बाद पता चलता है कि मैच करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैच होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैच होगा तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये बड़ी गहरी तजुर्बे से आप बता रहे हैं। तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, शादी से पहले लड़की को लगता है ओ आपको ये पसंद है खाने में, मुझे भी ये पसंद है, ठीक है। शादी के बाद पता क्या होता है? अगर लड़की को गुस्सा आ रहा है तो लड़के को भी गुस्सा आ रहा है, दोनों को गुस्सा आता है, क्योंकि दोनों की नेचर एक जैसी थी ना। हाँ, दोनों ने एक ही तरह की सोच बना ली किसी भी पॉइंट को लेकर, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सिर्फ एक साइड पे ना देखें, आपके अगर लाइक्स एक जैसा मिलते हैं तो डिसलाइक्स भी मिल सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये जो आपने सॉन्ग प्ले करने वाली अभी बात की है ना, उस पर तो दुरे फिशा भी यही कहती है, You need to be the most comfortable with your co-actor, especially if it's a romantic analysis. And that comfort was always there between me and Bilal from day one. हम हंसते बहुत थे सीन्स के दौरान because हम दोनों को हंसी बहुत जल्दी आ जाती है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी क्रूशियल। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, और इवन के डायरेक्टर भी कास्ट नहीं करता ऐसे लोगों को, जिन कास्ट का, जिन एक्टर या एक्ट्रेसेस का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना रियल लाइफ में, उसको कभी भी वो कास्ट करने की सोचते भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ रिफ्लेक्ट होती है ना। यार आप मुझे बताओ, मेरा आपके साथ इतना स्वेयर किस्म का कोई सीन चल रहा है, फाइट चल रही है सोशल मीडिया पे, और कोई डायरेक्टर हम दोनों को कास्ट कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे, मतलब आप जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, कैसे रोमांटिक सीन एट द एंड ऑफ द डे आपका वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है और आप नहीं कर पाते। तो इसलिए तो रोमांस में भी गुस्सा आ जाएगा, रोमांस में भी गुस्सा आ जाएगा कहीं अच्छा, जगह अगर ऐसा हो कि प्यार से सिर्फ फेस पर हाथ फेरना और एकदम बंदा स्लैप कर जाए गुस्से में। यार ऐसा होता है ना, ये पीछे लीजिए के केस में आपने देखा नहीं, उनके आपस के हाँ, मसले हक मसाइल करना था उन्होंने। थे, तो हक के ऊपर उन्होंने फाइट शुरू कर दी। उसने कहा जी नहीं ये सीन, मतलब ये फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि इसने ये जान के किया, जान के धक्का दिया, जान के ज़्यादा हार्श हो रही है सीन में, तो इतना आपने नहीं गुस्से से बोलना था, ये तो ज़्यादा ही बोल रही है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, दुरे फिशा को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जब इन्होंने अपना वेट कम किया, लेकिन लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये आकर कहती हैं कि वेट डजंट मैटर। नहीं भाई, वेट बहुत मैटर करता है। अगर चाइल्डिश बात ये है कि आप कह रही हैं कि वेट डजंट मैटर, भाई वेट हर तरह से मैटर करता है। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है ना। अगर आपका लेट से BMI जो है वो 30+ है, तो आपको शुगर हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओबेसिटी इज़ नॉट गुड इन एनी केस, ठीक है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपके लुक्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आप एक मोटा इंसान कभी भी अपने कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने बड़ी बचगाना बात कर दी है। मेरे ख्याल से तो वेट मैटर करता है, और शोबिज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो आप ऐसा करें कि वेट 10 किलो बढ़ा के मुझे किसी ड्रामे में कास्ट होकर दिखाएं। अच्छा, आपको आंटी का रोल मिलेगा, या फिर बड़ी बहन का, या फिर सोतन का। इनकी इसी बात पर आपको इनकी याद है एक वीडियो जो ईद पर बड़ी वायरल हो रही थी, जहाँ पे इन्होंने पिंक कलर का ड्रेस पहना था और अपने दुपट्टे को संभाल रही थी, याद आया कुछ? उधर ना ये इनकी बॉडी बड़ी अजीब लग रही है, तो उसके नीचे कोई इन्हें कमेंट करता है कि मुंह से ज्यादा बड़ी आपकी बॉडी है।
मुंह छोटा सा लग रहा है आपकी बॉडी पे और बॉडी अजीब सी आपकी भारी बड़ी लग रही है। देखो दुरे के केस में ये कहना चाहूँगा कि बैक इन द ड्रामा वो कौन सा था, दिलरुबा, ठीक है, वहाँ पर ये साइड रोल कर रही थी, बल्कि मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इनका जिक्र भी किया। अब एक साइड रोल करने वाली ऑल ऑफ सडन जिसने अपना वेट कम किया, अपनी अपीयरेंस पे काम किया, तो उसको लीड पे काम मिलना शुरू हो मिल गया, गया। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में ना अगर आप किसी को ये कहते हो ना कि वेट डजंट मैटर, तो यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश कि आपको आपके ग्लैमर और वेट की वजह से अब काम मिल रहा काम है मिल और आप दूसरों को ये गाइड कर रहे हो कि यार ये मैटर नहीं वेट करता। डजंट मैटर, तो बिल्कुल। ये गलत बात है। इसके साथ ही नुमान दुर्रे फिशा कहती हैं कि मैं तो सीधा शादी करूंगी, मैं रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ूंगी। और भाई हर कोई यही कहता है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो ओपनली आकर सबके सामने ये कह दे कि हाँ जी मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, फलां के साथ और ढमकान के साथ हूँ। किसी के साथ कोई भी नहीं मानता, अंदरूने खाना सब रिलेशनशिप में होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है। कहती हैं कि पाकिस्तानी खवातीन और वैसे को अलाउ ही नहीं है। भाई वैसे भी अगर ये स्टेटमेंट देंगी तो इनको कोई अच्छा प्रपोजल आएगा, प्रपोजल मिलेगा, प्रपोजल भी तो जरूरी है क्योंकि इसके साथ ही ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी खवातीन को तो अलाउ ही नहीं है कोई वो रिलेशनशिप रखें, भाई कोई बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में उनका। क्या हमारे रिलीजन में क्या रिश्वत लेना लाओ है? हमारे क्या वो नहीं ली जाती? हमारे यहाँ क्या झूठ बोलना लाओ है? क्या नहीं बोला जाता हमारे यहाँ? ये आप बात छोड़ दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलाउड नहीं है, ना हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग और ना एज अ कंट्री कोई ऐसी पॉलिसी है, बट फिर भी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, मानता कोई भी नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा नुमान, तो आपको क्या लगता है कि बिलाल अब्बास पहले से शादीशुदा है? क्योंकि आपको याद है ना कि जैसे अभी वो ड्रामा आया था तेरे बिन में यमुना और वहाज के कपल को भी लोग लेकर काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए थे कि वो इनका तो कोई सीन है कुछ, और उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसी सी क्यूट सी हरकतें की कि जिससे तो वो स्टैंप लग गई थी कि वाकई इनका आपस में कोई रिलेशनशिप चल रहा है। तो फिर पता लगता है कि वहाज तो मैरिड है, उनकी मेरे ख्याल से एक में भी डॉटर भी हैं, तो वहाँ पर तो फिर बेचारे सब फैंस का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। तो क्या बिलाल अब्बास मैरिड है? नहीं, बिलाल अब्बास तो मैरिड नहीं है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा। और मेरे ख्याल से अगर वो मैरिड होता तो ये तो जंगल में आग की तरह न्यूज़ फैलनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों ने खुद से चीज़ें अपनी तरफ से बनाई हुई हैं और वैसे भी ना बहुत सारे लोग फेक रूमर इसलिए भी फैलाते हैं कि कोई किसी ड्रामे का सीन या फिर वैसे कोई शूट कर दिया, उसकी तस्वीरें लगा के ये वीडियोस बना दी कि फाइनली बिलाल अब्बास गेट मैरिड और दिस एंड दैट। आपको पता है ये जो शूट वाली बात है, ये लोग जो है ना वो इश्क मुर्शिद ड्रामे की साइड पिक्चर्स लेकर बात कर रहे होते हैं कि देखो इन दोनों की शादी हो गई, ये देखो ये दोनों रोमांटिक सीन करते हुए पकड़े गए। बहुत ज़्यादा आजकल इन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है अपने लेटेस्ट शूट से। ये अपने लेटेस्ट शूट्स जो हैं वो दिन ब दिन आपको पता है ना एक्सपोज करती जा रही हैं खुद को, अपनी बॉडी को, तो लोग काफ़ी आकर इन्हें कह रहे होते हैं कि अच्छा बिलाल अब्बास का रंग चढ़ रहा है आप पे, ये बात हो रही है वो हो रही है। हाँ, ये तो फिर डेफिनेटली चीज़ होती है और बस ये एक थोड़ा सा अलमिया है कि आपको ट्रेंड में रहने के लिए इस तरह की हरकतें करनी भी पड़ती हैं, बट लिमिट्स में रहकर। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजुरेट करोगे जैसे लीज़ा ने किया या बाकी लोगों ने किया, फिर यही इंडस्ट्री होती है जो कहती है कि नहीं आपकी तो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई है। तो इसके अंदर ना बड़ा मेजर करना होता है आपने, और शूट्स वगैरह भी बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि शूट्स सम टाइम आपके इतने वायरल हो जाते हैं कि फिर लोग बैठकर आपको अच्छा खासा फेस वैल्यू देते हैं। नुमान, मुझे तो ये लगता है कि ये इनका पब्लिसिटी स्टंट है। क्यों? क्योंकि आपको याद है इश्क मुर्शिद ड्रामा एक ऐसे टाइम पर ख़त्म हुआ था जहाँ पे इन्होंने खुद वाज़ह बता दिया था कि उसका पार्ट 2 आना है, सीज़न 2 आना है। तो हो सकता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उसकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ाने के लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा हो। ये जो डबल मीनिंग स्टेटमेंट्स अपने इंटरव्यूज़ में ये दोनों देते आ रहे हैं अब तक। हाँ देखो, बिलाल अब्बास ना कभी भी दुर्रे फिशा से शादी नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा। वो क्यों? ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखें, वो क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि वो उससे शादी नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? वो किस तरह की लड़की भाई से देखो, शादी करेगा? क्योंकि ये देखो, जो अगर क्योंकि मैं आपको बताऊं, बॉयज जो बात अब आपने कर दी है ना, वो बिलाल अब्बास के वो जो गर्ल्स फैंस हैं उनके लिए बहुत अहम है। यार मैं आपको बात बताता हूँ, आप कोई भी कपल बन रहे हैं ना ऑनलाइन, ठीक है ना, ये या शोबिज में बन रहा है, आप थोड़ा सा देखें तो ब्यूटी जो होती है ना वो बड़ी नाप तोल कर एक दूसरे की ये लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरी क्या फेम है, बिल्कुल, और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे जो अगला बंदा या बंदी मिले, ठीक है। अब देखें, बिलाल अब्बास बीइंग सो हैंडसम, सो क्यूट, उसके पास बथेरी ऑप्शंस हैं और दुर्रे फिशा उस लिस्ट के अंदर कहीं दूर दूर भी नहीं आती मेरे हिसाब से, ठीक है।
ये तो कोई आप कह लें कि कोई वाकई उसको कोई रियल में लव हो जाए उसके साथ, बिल्कुल ठीक है, या कोई ऐसी उसके साथ अटैचमेंट जुड़ जाए, फिर भी शायद वाली बात है। लेकिन अगर आप इसको जस्ट इस तरह से देखें कि अच्छा कि इनका ड्रामा बड़ा वायरल हो गया था और इस वजह से वो उसको चूज करेगा, एब्सोल्युटली ना। तो फिर आपको क्या लगता है, अच्छा अपनी इंडस्ट्री को ही सामने रखते हैं, आपको क्या लगता है कि बिलाल अब्बास का पेयर किसके साथ अच्छा बनेगा? यार बिलाल अब्बास का जो पेयर है वो किसी भी कम उम्र लड़की जो अभी हमारी इंडस्ट्री में आई है, जो आजकल बड़ी फेमस है, जैसे लेट्स से मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ नहीं, आयना आसिफ तो खैर बिल्कुल ही वो हो जाती है, वो कोई इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है छोटे होने के बावजूद भी। सहर हाशमी, सहर हाशमी तो बिल्कुल ही न्यू कमर है, फारग है, वो नहीं, वो उसके साथ कोई सीन नहीं बन सकता इसका। तो तुम कोई और ऑप्शंस बताओ, मैं बताता हूँ। अच्छा अब्दुल्लापुर का देवदास, इन्होंने ड्रामा किया था, क्या नाम है, सारा खान के साथ, लेकिन सारा खान तो खुद मैरिड है। अच्छा सारा खान की जो वो सिस्टर हैं, ना 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 उसके साथ भी नहीं मैच कर सकता। वो लड़की जो दानिश के साथ एक ड्रामे में आई थी जिसकी बड़ी बड़ी आइज थी, उसको भी नहीं करेगा ये चूज। वो क्यों? उसको इसलिए नहीं करेगा, वो इतनी फेमस ही नहीं है यार। फेमस होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छा, और उसकी पर्सनालिटी के साथ मैच करनी चाहिए। तो यार आप लोग बता दें कुछ कमेंट्स में कि और कौन सी लड़की हो सकती है जिसके साथ पेयर बन सकता हो। पेयर बनने को अगर बनाने को हो ना तो दाना नीर के साथ बन सकता है। हाँ दाना नीर, ठीक है, काइंड ऑफ गर्ल, एज ग्रुप को देखो, फेमस को देखो, पॉपुलैरिटी को, प्लस उसको देखो, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को उसको देखा जाए ना, क्या नाम है, पर्सनैलिटीज को डिफरेंट तो है, दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्योंकि इसका ना ये थोड़े से डिसेंट से हैं, सीरियस डिसेंट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही ना अपने आप में रहने वाला, डिसेंट, हर एक को घास ना डालने वाला। जैसे कि आप लोग नॉवेल्स में पढ़ते होंगे, ठीक है ना, कि खड़ूस टाइप, नॉवेल्स की लैंग्वेज में कहूँ तो वो उस टाइप के लगते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ उसी टाइप की लड़की भी हो ना। एग्जैक्टली देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, और ये 90% पाकिस्तानी बॉयज़ अपने पर अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग शादियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, आई नो बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बट लेकिन दिल ही दिल में मानते भी बट होंगे। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। अगर कोई फेमस है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो ये जानता है कि उसकी पर्सनालिटी किस लेवल की है, उसकी अपीयरेंस को लोग कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मोस्ट लाइकली वो उसी लड़की को अपने साथ चूज़ करेगा जो उसके इक्वलेंट खूबसूरत हो, पहली बात, प्लस वो उतनी फेमस हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो भी करेगा उससे, अच्छा कर लेगा, ठीक है। तो भी वरना करेगा। अक्सर सुनने में आता है ना कि कुछ लोगों को इशू होता है कि अच्छा ये क्यों ज्यादा नहीं, फेमस ज्यादा है, से मैं कर लेगा, क्यों कम से नहीं हूँ? करेगा, ज्यादा से बल्कि पहले भाग के करेगा, सही, ज्यादा से पहले भाग कर करेगा, ठीक है। लेकिन अब दुर्रेफिशा के केस में देखा जाए ना, दुर्रेफिशा इज वेरी लाइक टॉल, और प्लस उसके शोल्डर बड़े वाइड हैं। फिर उसके बाद ही कि वो अगर मेकअप ना करे तो वो बिलाल की बड़ी आंटी बाजी लगेगी, ठीक है। तो वो नई कपल ही नहीं बनता उसका, कपल नहीं ठीक है। बनता। आप वही मैं कह रहा हूँ कि आपने पर्सनालिटीज़ को देखना होता है और उसके हिसाब से, और ये लोग मैं तो खैर पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस के ऊपर बड़ी बातें कर चुका हूँ, अच्छा इसकी ब्यूटी है, इसको ये वो, ये लोग तो और ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ना आपको इंची स्टेप के साथ मापा जाता है, आपकी ब्यूटी के, आपके फेस कट्स को, आपकी जॉ लाइन को, आपकी आंखों को, आपके बालों को, आपके कपड़ों को, आपके जूतों, हर चीज़ को ऐसे मेजर करते हैं लोग कि ये लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अच्छा यार मेरी ये पर्सनैलिटी और ये लड़की आ गई, यस शी विल लुक्स गुड विद मी। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑन बुक्स, ठीक है। अगर प्यार हो जाए तो भाई फिर तो आप कह लें कि कुबरा की शादी हो सकती है उसके साथ, समझ रहे हो ना। प्यार के केस में कुछ नहीं हो सकता भाई, प्यार तो गेम ही अलग है भाई। प्यार में तो आपको ऐसे ऐसे कपल्स मिलेंगे आपको कि हैं ये भी हो सकता है। तो आपका दुर्रेफिशा के बारे में क्या ख्याल है, उसको इंडस्ट्री में से कौन सा लड़का मिल सकता है? यार इंडस्ट्री में अगर उसको कोई मिल सकता है ना, तो वो हो सकता है मेरे ख्याल से, आप कह सकते हैं, वैसे दानिश के साथ ये अच्छी लगी थी। दानिश के साथ, हाँ दानिश तो मैरिड है ना? दानिश मैरिड है ना, उसको नहीं देख रहे। तो अगर मेरे ख्याल से मैं बताऊं, इसका अगर बनता कपल किसके साथ बनता? किसके साथ बनता? आप हैरान हो जाओगे। किसके साथ बताए ना? इसका हमायूं सही के साथ बनता। हाँ, अब मैं ये बात कर रहा हूँ एज पर पर्सनैलिटीज, ठीक है। अगर मुझसे पूछे ना कि किसके साथ शादी, मैं कहूँगा हमायूं सईद किसके साथ।
जो स्टार्ट में मैंने बात की थी शादी की, ये वो हमने तो चलो इनके पेयर्स भी डिफरेंट बना दिए ताकि हम लोग अपनी बात के दौरान ही लोगों को समझा सकें कि भाई ये सारे रूमर्स हैं, उन दोनों की कोई आपस में शादी नहीं हो रही। लेटेस्ट इंटरव्यू में दुरे फिशा ने भी आकर यही बात की, आप उसकी बात सुन लें। That's the best way to respond. It's like a rumor is a rumor, and with weddings and marriages is like, especially when it's going to happen, it might be a private affair for anyone, but everybody posts a picture the second it happens. Someone prolong not posting a picture. भाई देखो बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे हम लोग बैठ के पेयर बना रहे हैं वैसे लोग भी बैठ के पेयर्स बना रहे हैं। और उसी की और हैरानगी वाली बात आपको ये है, याद है दननीर की पहले खुशहाल खान के साथ लोगों ने पेयर बना पहले दिया, खुशहाल खान अब आहत के साथ बनाया, कल को उसका ड्रामा जो है वो फिरोज के साथ फेमस हो जाएगा तो फिरोज के साथ बना देंगे। ठीक है ना, फिरोज की और उसकी सना जावेद की कितनी हैवी उन्होंने बनाई, फिरोज की सजल के साथ कितनी बनाई, उनकी तो थी ना आपस फिरोज की सजल की थी और सजल की शादी आहत के साथ होगी क्योंकि आहत के साथ भी काम किया हुआ है। तो भाई ये लोग ना वो सारे एक ही थाली में इकट्ठे बैठ के खाते हैं मिक्स करके। गाइस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड। मुझे अभी याद नहीं है। 76 नहीं 76 क्या 77 के बाद 78 होगी है या मे बी 79 होगी। आप लोगों को ये चेक करके बता देगी। सो कैसी लगी आपको एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह का बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आगे से आने वाला है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।